हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो इसी के आधार पर मेंस के जो एक्सेप्टेड पेपर है ना दोस्तों, उसी का मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। जो पीवाईक्यू बेस्ड है दोस्तों, जो 2025 में सारे एग्जाम हुए ना दोस्तों, जैसे ग्रुप डी का है या सारे उसी में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यकीन मानो दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो ना, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। क्योंकि 25 नंबर की जो है मैथ्स आने वाली है, तो मैथ्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। और मैथ्स के ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला टेक्नीशियन में, तो घबराना नहीं है, ठीक है। और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है, ठीक है। और होली भी दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और अब आपकी होली हो चुकी होगी, अब आपको वापस अपनी तैयारी में अपनी रूटीन बना लेना वापस, है ना। और एग्जाम अपने सर पर है, तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसका एनालाइज भी इसी चैनल पर मिलने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आपको एनालाइज इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर छः खरीदे और 4 मुक्त पाए जैसे स्कीम पर कि कितने परसेंट की छूट प्राप्त होगी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो टोटल जो मुक्त ले जा रहा है दोस्तों, उसको ऊपर लिखना है। तो 4 तो घर पे ले, मतलब मुक्त ले जा रहा है, तो 4 को यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। और दोस्तों घर पे कितनी ले जा रहा है वो नीचे लिखना है। तो 6 और 4 10, 10 वो घर पे ले जा रहा है, ठीक है। और 100 से गुना कर देंगे परसेंट में निकालने के लिए छूट। तो 10 से ये 10 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर एकल जो छूट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40% की छूट आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्धि 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल में जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो जिसमें क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी है, ठीक है। एक की चाल से जा रहा है और उसी दूरी को वापस इस किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है दोस्तों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2xy अपॉन में x प्लस का y, मतलब चालों का गुणनफल प्लस का चालों का योग बटे हुए, है ना। अब इसमें मान रख देंगे, अब यहाँ पे जोड़ के रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चालों का योग आएगा वो 90 आ जाएगा, और इसको गुणा कर देंगे और 2 से भी गुणा करना है। अब इसको गुणा करके काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 32.2। ये कैसा है दोस्तों, इससे इसको काटेंगे 3 तरीका 9, 30 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, फिर इसको 3 को काटा इसका, ये 23 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। अब 10 में इसमें भाग दे देंगे ना गुणा करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा गया था दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक ना हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, टेन थीटा का मान दे रखा है 12/5, हमें सेक थीटा का मान पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले डायग्राम बना लो, है ना। इसमें लगता है लाल कक्का, है ना, लाल LAL, लाल बटे हुए कक्का, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगता है। ये इसका 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये आधार होता है और ये लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ टेन थीटा, तो टेन थीटा का क्या होता है, ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है। तो टेन थीटा लंब बटे हुए आधार, लंब बटे हुए आधार हमें दिया हुआ है, ये थीटा होता है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब कितना दिया हुआ है 12, और आधार दिया हुआ है 5। हमें पता है कि एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का, ठीक है। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा कर्ण। हमें पूछा गया सेक थीटा, सेक थीटा किसका विपरीत होता है दोस्तों, तो सेक थीटा कोस थीटा का विपरीत होता है, ठीक है। तो कोस थीटा का विपरीत हो जाएगा, कोस थीटा का क्या विपरीत हो जाएगा, तो कर्ण बटे हुए आधार, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है दोस्तों, तो वो है 13, और आधार कितना है दोस्तों, तो वो है 5, तो नीचे आ जाएगा। तो सेक थीटा का मान हमारे पास आ चुका है 13/5, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक HCF कितना है 18, और उनका एलसीएम दिया हुआ है कितना 1512 है। यदि एक संख्या 126 है तो दूसरी संख्या भी हमें ज्ञात करनी है, और उनके जो दूसरी संख्या ना दोस्तों, उसके और दूसरी और पहली संख्या उसके बीच में जो अंतर है वो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, LCM इंटू HCF, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों,
है ना, आप इसको लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन आना निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एलसीएम दिया हुआ है हमें कितना 1512 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18 और पहली संख्या दी हुई है हमें 126 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है और फिर उनका अंतर निकालना है। ठीक है, अब काट दो दोस्तों। तो दोस्तों ये 9 से कट रहा है तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 एक कम 9, बचेगा कितना 3, 9 चौका 36। ठीक है, 14 बार कटेगा, 2 से ये कट जाएगा 7 बार। अब 7 से काट दो इसको, तो 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 7 एकम 7, 7 छिंग 42। ठीक है, तो ये कट चुका है कितने बार 216। ठीक है, तो दूसरी संख्या आ चुकी है 216, पहली संख्या है हमारे पास 126, तो 216 माइनस का 126, हमें अंतर पूछा गया है ना, तो अंतर निकाल लेंगे 126। अब इसमें घटा लो दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 9। ठीक है, तो 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों ए और बी। दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अनुपात वाले। ठीक है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है कितना 9:20 है। बी और सी का अनुपात दिया हुआ है कितना 11:5 है। ये यदि ए और सी के बीच लंबाई जो है ना दोस्तों, उसका अंतर दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर का अंतर है। तो धातु की छड़ की कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसका सिंपल रेशियो बना लो। तो यहाँ पे लिखो दोस्तों ए, यहाँ पे लिखो बी और यहाँ पे लिखो सी। अब इनके नीचे जो रेशियो है वो दिया हुआ है वो लिख लो, है ना। ए का रेशियो कितना है 9 है, बी का रेशियो यहाँ पर कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख लो। ठीक है, इसी प्रकार बी का रेशियो आगे क्या है, तो यहाँ पे नीचे लिख लो बी के नीचे। ठीक है, 11 और सी का कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब क्या दोस्तों, अब क्या करेंगे, जिसके पास खाली है ना वो वहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर जाएगा 20 और यहाँ पर कितना जाएगा 11। अब इसको गुणा कर लो सिंपल से, तो यहाँ पर जाएगा 11 नाम 99 और इतना यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 दूना 22। ठीक है, और यहाँ पर 5 दूना 10 यानी 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों, आगे ए और सी के बीच जो लंबाई उसका अंतर 10 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का अंतर, एक रेशियो का अंतर आ रहा है, वो 10 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें पूछा गया कुल, तो इनका योग कर लो, है ना। कुल लंबाई कितनी है, तो इन अनुपातों का योग कर लो। 100 प्लस का 220 प्लस का 99। अब इसको जोड़ लो दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पे 9 2 11, हासिल का 1, 2 और 2 4, तो 419 आया। उसको 10 से गुणा कर लो, 419 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 4190 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है और परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 80% हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। कोई संख्या है x, ठीक है, उसका 20% इंटू 20/100% हटाए, नीचे 100 लगाएंगे, को 90 में जोड़ा जाता है, 90 में जोड़ दो, बराबर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी x प्राप्त होती है। ठीक है, और उसी संख्या का हमें 80% निकालना है। तो पहले x ज्ञात कर लो दोस्तों, तो यहाँ पर 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कटेगा ये कितनी बार 2 से कटेगा ये कितनी बार 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा x अपोन में 5 प्लस का 90। ठीक है, बराबर x, ये 5 यहाँ पर है दोस्तों, तो इस ये 90 है ना दोस्तों, ये 5 यहाँ पर बटे हुए में है, तो ये इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 नाम 45, है ना, 5 नाम 45, और यहाँ पर जाएगा x, और ये x उधर जाकर 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5x। अब दोस्तों ये x है, ये 5x है, ये इससे घटेगा तो कितना जाएगा यहाँ पर 4x। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 490 के। ठीक है, अब इसको काट दो, 2 से कटेगा ये 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 पंजे 10। ठीक है, अब आगे क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर x की मान आएगा हमारे पास 245 और बटे में 2, यहाँ पर 2 है ना दोस्तों, तो ये बटे में आ जाएगा, और उसी ये संख्या आ चुकी है हमारे पास, और उसी का 80% निकाल लो। 80% हटाए, नीचे 100 लगा देंगे। ठीक है, अब 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 से काट दो, ये 2 से कटेगा 2 चौकी 8, 4 बार कटेगा। ठीक है, और दोस्तों 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 2 से कटेगा 2 बार, अब 2 से इसको गुणा कर दो, तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 2 से गुणा कर दो, 2 नाम 18 का 8, हासिल का 1, 2 चौकी 8, 1 9, है ना। तो 98 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो बी अकेले उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उसी काम का 2 गुना करने में कितना समय लेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। ए और बी मिलकर 6 दिनों में कर रहा है और बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेंगे जो टोटल वर्क के बराबर होता है, तो यहाँ पर 12 जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। बी की एफिशिएंसी आ चुकी है दोस्तों कितनी, 1, और ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है 2। हमें पूछा गया है ए अकेला उसी काम का 2 गुना, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर बी की 1 है और दोनों की मिलकर 2 है, तो ए की भी आ जाएगी 1। टोटल वर्क है दोस्तों 12 और उसी काम का 2 गुना, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 12 दूनी 24। तो 24 दिन में ए अकेला उस काम को कर लेगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों किसी ना किसी शिफ्ट में, है ना। तो आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सबसे पहले आपको एनालाइज इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है, 100% रियल क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन, दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। इसको कैसे सोल्व करते हैं, बस शॉर्ट ट्रिक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है लेकिन इससे शॉर्ट ट्रिक से सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों क्या, वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन लिख लो यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लो एक टीवी, ठीक है। अब दोस्तों वॉशिंग मशीन की कीमत जो है टीवी की कीमत से 40% कम है, तो टीवी की कीमत कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100, और उससे 40% कम यानी कितना आ जाएगा 60। अब इसको सिंपल रेशियो में ले लो दोस्तों, तो यहाँ पर जी ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटूंगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, है ना। ये न्यू रेशियो आ चुका है। अब क्या कह रहा है दोस्तों आगे, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है, तो वॉशिंग मशीन ये है दोस्तों, ये 52% बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पर बढ़ रही है। और दोस्तों जो टीवी की कीमत है वो 76% कम हो जाती है, तो यहाँ पर 76% कम कर दो, है ना, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो आगे पूछा गया है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ऐसा पूछा गया है। तो दोस्तों 5 वॉशिंग मशीन, तो इसको 5 से गुणा कर दो, और 2 टीवी, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो। अब क्या करेंगे, 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर दो, 3 दूना 6 और 3 पंजू 15, 156 तो यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 6 12 हासिल का 1, 2 7 14, 1 15, यानी 152 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, ये 156 और 152, तो अंतर कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है, ठीक है। टोटल कितना है दोस्तों, टोटल है यहाँ पर 3 2 5, 5 का इसमें भाग दे देंगे, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ यही पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कितना, इसको भाग दे दो, तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा पॉइंट, 5 8 40, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों, 0.8% का कुल परिवर्तन हुआ, है ना, लाभ, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, है ना। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने जो पेपर एनालाइज करवाया है ना ग्रुप डी का, तो आप उसको एक बार, जो आंसर की भी आ चुकी है, आप उठाकर देख लीजिए दोस्तों। मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। आप विश्वास नहीं करते हो, है ना, तो आपको विश्वास दिलाने के लिए ये चीज़ बतानी पड़ती है भाई कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। कोई झूठ नहीं बोलता है, जो आ रहा है वही 100% रियली ही बताते हैं, इसलिए आप विश्वास करा करिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/, ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करें, ऐसे भी क्वेश्चन मैंने बहुत सारा करवाए हैं, और यकीन मानो आप आंसर की उठाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा ये सारे क्वेश्चन। ग्रुप डी के आंसर को उठा लीजिए, उसमें आए हुए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आने वाले एग्जाम में, जैसे टेक्नीशियन का एग्जाम आने वाला है तो उसमें आएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखो दोस्तों 1/20, है ना। अब जिसके भी साथ का या से ये होता है ना दोस्तों, वो बटे हुए के नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे लिखो बटे हुए, और यहाँ पर 10/40, और अब क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लो, ये क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 1/20, ऐसे ही
फिर ये सबसे नीचे ना 40, तो ये ऊपर चला जाएगा और 10 यहाँ पे नीचे रहेगा और 100 से गुना करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा 100 बिल्कुल ही। ठीक है, अब 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितने बार आएगा यहाँ पर 20, है ना। तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों और पूछे भी जाएंगे, रिपीट तो होते ही हैं PYQ, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन टॉपिक तो वही रहने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा डाटा चेंज हो सकता है, बस इतना सा आप मान सकते हो, बाकी क्वेश्चन का लेवल यही रहने वाला है। मैंने PYQ भी देख लिया दोस्तों पिछली बार जो आया है ना दोस्तों टेक्नीशियन में, और आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे। ठीक है, यदि नहीं लगाए तो लगा लीजिए टेक्स्ट बुक के जाकर, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा दोस्तों। यदि आपने नहीं लिया तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लीजिए और मॉक टेस्ट खरीद लिए दोस्तों, मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो मेरे भी जो नंबर आया मैंने वो शॉर्ट वीडियो डाला है, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है, कितने आए हैं, 84 के समथिंग मेरे नंबर आए हैं। ठीक है, टोटल अटेम्प्ट मैंने किए थे 88। ठीक है, उसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। ठीक है, बाकी सारे सही थे, कट पिट के मेरे 84 या 85 नंबर आए हैं। ठीक है, अभी तक 30,000 बंदों ने तो मॉक टेस्ट लगा लिया है। ठीक है, तो आप भी लगा लीजिए और अपना जो अपनी रैंक देख लीजिए, आपकी रैंक क्या है, आपके कितनी एक्यूरेसी देख लीजिए। मॉक टेस्ट से बहुत सा फायदा मिलता है यार, है ना, आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है उससे, आपकी स्पीड भी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो आप ज़रूर मॉक टेस्ट लगाइए। यदि आपने मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है तो मैं इसमें लिंक डाल दूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक से आप लिंक खरीद दीजिए, कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सबसे पहला एनालाइज इसी चैनल पर मिलेगा। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।